सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित आज की ग्रामश्री नामक कविता की विषय वस्तु इस प्रकार है। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, आंवली से तरु की डाल जड़ी, लह लह पालक मह मह धनिया, लौकी और सेम फली फैली, मखमली मटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। कविता का संदर्भ प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के ग्रामश्री नामक पाठ से ली गई है। इसके रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत हैं। प्रसंग में कवि ने प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है, फिर उसके बाद व्याख्या भाग है। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी। कहते हैं कवि, पीले और मीठे अमरूद पककर तैयार हो गए हैं, क्योंकि अब उन अमरूदों पर लाल रंग के चकत्ते पड़ गए हैं। जब अमरूद कुछ लाल रंगों से युक्त हो जाते हैं तो यह अमरूदों के पकने की पहचान है। पक गए सुनहले मधुर बेर, आंवली से तरु की डाल जड़ी। बेर भी सुनहले तथा पककर मीठे हो गए हैं, अर्थात जब बेर पक जाते हैं तो वह कुछ सुनहरे रंग के से हो जाते हैं, और यही बेर जो पहले हरे थे और पक करके सुनहरे रंग के हो गए तो उनका स्वाद बहुत मीठा हो गया, टेस्टफुल हो गए। यानी यहाँ कवि ने बेरों की भी विशेषता बता दी कि एक तो वह बेर लाल रंग के हो गए, सुनहरे रंग के हो गए, और दूसरा वे पक गए, साथ में उनका स्वाद भी मीठा हो गया। बेरों की विशेषता 3 प्रकार की यहाँ कवि ने बता दी। और छोटे छोटे आंवलों से आंवले की डालियाँ लद गई हैं। लह लह पालक मह मह धनिया, लौकी औ सेम फली फैली। यहाँ औ शब्द का अर्थ और है, तो व्याख्या में इसका अर्थ इस प्रकार बन रहा है। पालक के पत्ते खेतों में लहलहा रहे हैं, धनिया भी मह मह करके अपनी महक बिखेर रहा है, अर्थात धनिये की सुगंध भी दूर तक जा रही है। लौकी और सेम फली फैली, साथ में लौकी और सेम की बेलें भी फलदार हो गई, अर्थात लौकी और सेम की बेलों में भी फल लग गए हैं। मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। साथ ही साथ में मखमल जैसे दिखाई देने वाले कोमल टमाटर भी अब पककर लाल हो गए हैं, और स्थान स्थान पर जहाँ मिर्च के पेड़ हैं, मिर्चों के पेड़ हैं, वहाँ उन मिर्चों के पेड़ों में भी, अर्थात मिर्चों की डालियों में भी मिर्चों के गुच्छे ऐसे दिख रहे हैं जैसे मानो मिर्च की ही थैली उन पर टंकी हुई हो। इस छोटी सी विषय वस्तु में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो परीक्षाओं में भी आते हैं। मान लिया जाए हमको यह छोटी विषय वस्तु दी है और इसमें से पहला प्रश्न पूछा है कि कवि और कविता का नाम बताइए। तो संदर्भ मैंने अभी पढ़ा, आप लोगों को सुना भी होगा, तो कवि और कविता दोनों का नाम आ गया। अगर प्रश्न बना कि कवि और कविता का नाम लिखिए तो उत्तर है कवि का नाम सुमित्रा नंदन पंत, कविता का नाम ग्रामश्री। तो दूसरा प्रश्न बन सकता है, बेर की कौन कौन सी विशेषताएं कवि द्वारा बताई गई हैं, या कवि ने बेर की कितनी विशेषताएं बताई हैं। तो बेर की कवि द्वारा 3 विशेषताएं बताई गई हैं। व्याख्या में अभी आपने सुना भी होगा, लिख सकते हैं आप लोग। बेर सुनहरे रंग के हो गए हैं,
वे पककर तैयार हो गए हैं, साथ ही साथ वे स्वाद में मीठे भी हो गए हैं। फिर अगला प्रश्न यह भी बन सकता है, सब्जियों की कौन कौन सी विशेषताएं कवि ने वर्णित की हैं। व्याख्या भाग में भी सुना आप लोगों ने, कह रहे हैं जो कवि द्वारा बताई गई सब्जियों की विशेषताएं हैं वे भरपूर मात्रा में खेत में उगे हुए हैं। खेतों में पालक महक रहा है, धनिया भी महक रहा है, और जो टमाटर पहले मखमली रंग के थे वे अब पक कर तैयार हो गए हैं। और साथ ही साथ में मिर्चों के पेड़ों पर अर्थात मिर्चों की डालियों पर मिर्च इतनी अधिक लगी हैं मानो वह एक थैली हो। अब इस कविता का शिल्प सौंदर्य है। कविता संस्कृतनिष्ठ हिंदी है, शैली मधुर और कल्पनात्मक है, संबोधन शैली का भी प्रयोग हुआ है। लौ वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है, जैसे लह लह पालक, यहाँ लौ वर्ण हो गया, कहीं पर फौ वर्ण की आवृत्ति हुई है। उसी प्रकार से लाल लाल, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जैसे दूसरी पंक्ति में लिखा है अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी, तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया। और साथ में दृश्य बिंब विधान है कविताओं में। इन पंक्तियों में जो दृश्य बिंब विधान है, अर्थात हम अपनी आँखों से जो देखते हैं उसको चक्षु बिंब विधान भी कहते हैं। जैसे पीले, लाल लाल, टमाटरों के लिए लाल लाल कहा है क्योंकि लाल रंग महसूस नहीं किया जा सकता बल्कि देखा जा सकता है। ऐसे ही पीला रंग महसूस नहीं किया जा सकता है बल्कि देखा जा सकता है आँखों से। इनको दृश्य बिंब विधान या चक्षु बिंब विधान भी कहते हैं। फिर कविता की अंतिम पंक्ति है मिर्चों की बड़ी हरी थैली। इसमें उपमा अलंकार है। जो मिर्च है वह इतनी अधिक मात्रा में लगी हैं कि कवि ने उनको थैली में रखे हुए मिर्चों की उपमा दे दी है।